हमारा जो है सेकंड लेक्चर से इंग्लिश ग्रामर के हवाले से हम जो है काइंड ऑफ इसके अंदर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक हमने पढ़ लिया था। ये चार जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है, कौन कौन से हैं जी? दिस, दैट, जो कि किसको शो करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन, इशारा करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तरफ। जिस तरह दिस इज बुक, ये किताब है, ठीक है। तो ये क्या है? दिस क्या है? दिस क्या कर रहा है जी? ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है किसकी? बुक की। उसको जस्टिफाई कर रहा है कि ये किताब है, तो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। उसके बाद है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या आता है? वो कहता है इनडेफिनिट प्रोनाउन आर प्रोनाउन व्हिच रेफर्स वेरी जनरली टू पर्संस आर थिंग। यानी कि इनडेफिनिट जो प्रोनाउन होता है उसको क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जो किसी भी शख्स के साथ क्या होता है? रेफर किया जाता है। बात जी, बल्कि हमने कल कर लिया था। इंडेफिनिट प्रोनाउन की हम बात कर, ये देखें, ये है कुछ एग्जांपल इसकी इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि इंडेफिनिट पर्संस की क्या करता है? उसको जस्टिफाई करता है, ठीक है। किसी कॉमन पर्संस को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। सम हो गया, वन हो गया, नन हो गया, ऑल हो गया, बोथ हो गया, फ्यू, सम बॉडी, ये सारे क्या है? ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। एनी बॉडी, एनी वन, नो बॉडी, नो वन, नथिंग, एवरीबॉडी, एवरी वन, एवरीथिंग, आइदर, नाइदर, मैनी, ये सारे क्या है? ये सारे जिसमें वर्ड इंडिकेशन नंबर्स हो गए 1 2 3 4 5, ये सारे क्या है? ये इनडेफिनेट नंबर्स है, ठीक है। ये किसी भी पर्सन को जो है ना ये जस्टिफाई कर रहे हैं, उनकी तादाद को बता रहे होते हैं, ठीक है। सारी चीजों को बता रहे होते हैं। इनडेफिनेट है जिसमें कोई चीज जो है ना एक मखसूस नहीं होती है, खास नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती, जिसके बारे में क्या होता है? कोई ना कोई शुक्र को शुबात होता है, तो वो क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन है किस चीज की जो है तकसीम कर दिया गया उस चीज को कि भाई या तो हर चीज होगी, या एवरी हो गया, या ईच हो गया, या हर एक हो, या सारे होंगे, या तो कोई होगा आइदर, या फिर नाइदर, कोई नहीं होगा। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, चीजों को तकसीम कर दिया गया है। लाइक एग्जाम्पल है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये हमने अभी देखे हैं। तो ये सारे क्या हैं? ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के देखें, तो रेसिप्रोकल क्या है जी? Reciprocal pronoun are pronouns which refers to persons, things mutually affected by the action of the verb। अब देखिए रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल वो होता है कि जी बेसिकली ये क्या होता है? कहते हैं प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी पर्सन या थिंग्स के साथ रेफर किए जाते हैं और वो वर्ब के एक्शन की वजह से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। किसी शख्स के साथ उसको जस्टिफाई किया जाएगा, बट वो उस वर्ब के एक्शन के जरिए जो है उसको जस्टिफाई किया जाएगा। जिस तरह ईच अदर, वन एंड जी, ईच अदर, वन एंड अदर हो गया। तो ये क्या है? एग्जाम्पल है किसकी? रेसिप्रोकल की। यानी कि वन एंड अदर, एक एक करके, ईच अदर, हर एक जो है ना वो दूसरा, मतलब कि उसको जो है ना उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनको जस्टिफाई किया जा रहा है किसको? ईच पर्सन को इसके अंदर। यानी कि ग्रुप है, एक फर्ज करें एक ग्रुप के अंदर, क्लास के अंदर जी, हम कहते हैं ईच स्टूडेंट जो है ना पोएम को आके सुनाएगा। तो ये क्या है? रेसिप्रोकल है। उसके बाद इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं? ये क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हैं, सवालिया जिसको कहा जा सकता है। जिस तरह हु है, होम है, हुज है, विच है, व्हेन है, वेयर है, हाउ है, व्हाई है, ये क्या इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज होते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर आप अगर इसका पेपर उठाए जो लास्ट जो है पिछले जो अभी ये संडे गुजरा है उसको हुए पेपर हुआ था, ठीक है। उसके अंदर जो इंग्लिश के थे क्वेश्चंस जो ग्रुप्स में शेयर किए गए, उसके अंदर मैक्सिमम हमने जो देखे, तो उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन थे इस बार उसने सिनोनिम एंटोनिम्स को टच नहीं किया। उसने ग्रामेटिकल यही पोर्शन उसने टच किए हैं,
जिसमें नाउन, प्रोनाउन और जो है एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है ना ये यूज किए हुए थे मोस्टली, और वर्ब करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन को ज्यादा यूज किया हुआ था। तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कौन से हो जाएंगे? ये हु के तौर पर यूज होगा, होम, हुज, विच, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है जी। उसके बाद है हु गेव, ये एग्जांपल्स है जी उसकी। हु गेव यू दिस लेटर, होम डिड यू सी, हु whose is this book, which of the teacher do you like the best, when did the train leave, where do you live, how did the soldiers walk, why is the boy crying। ये सारे किसको शो करते हैं? ये सारे के सारे शो कर रहे हैं आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन को, कर रहे हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन को। उसके बाद है जी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सॉरी प्रोनाउंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी, जो इसके साथ जुड़े हो, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी, सडन सरप्राइज या खुश कि आप अफसरदा बैठ तो आप परेशान हो डिस्टॉर्शन आ गए। रही तो एग्जाम्पल जी, जी सर। है, डिस्टॉर्शन आ रही है। डिस्टॉर्शन आ रही है बाकियों को भी थी, अब थोड़ी अब फिर उसकी आ रही है। वजह से जी जी, एक मिनट जस्ट। वो डिस्टॉर्शन इस वजह से होगी कि बीच में कॉल आई थी तो उसकी वजह से। अब सही है? जी अब तो ठीक, ठीक है अब। हाँ जी। तो अब क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन क्या होता है? बेसिकली एक्सक्लेमेटरी जो प्रोनाउन है ये किसको जस्टिफाई करती है? ठीक है, इसमें सडन सरप्राइज या वंडर जो आता है, आपको खुशी या गमी जो होती है अचानक से। उसके बाद एग्जांपल्स हैं जिसकी व्हाट, क्या हो गया, हाउ कैसे हो गया, जिस तरह व्हाट ही हैज टॉप द लिस्ट, जिस तरह हम हैरान होकर कहते हैं क्या उसने क्लास में टॉप किया लिस्ट के अंदर। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, कितना खूबसूरत है। वंडर है, सडन क्या फीलिंग्स आपकी एक्सप्रेस हो रही है। इसमें व्हाट हो गया, हाउ हो गया, ये क्या यूज हो रहे हैं आपके? ये आपके एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन यूज हो रहे हैं। ये कुछ जो प्रैक्टिस है प्रोनाउन की, ये कर लीजिएगा के साथ होंगी। अच्छा, ये मैं आपको लेक्चर इसलिए भी नहीं शेयर किया था, कल भी थोड़ा पढ़ा था, आज भी जितना हम पढ़ेंगे ये मिक्स करके मैं इकट्ठे भेज दूंगा आपको पीडीएफ अभी थोड़ी देर तक, ठीक है, जो क्लास के बाद ही। अच्छा, और दूसरा टेस्ट भी आपका हाफ बना हुआ था, तो आज कुछ मूवमेंट की वजह से जो है ट्रैवलिंग थी जिसकी वजह से मैं कंप्लीट नहीं कर सका। ये आपका इंशाल्लाह जो है ना ये भेज देते हैं कंप्लीट ओके, करके। ठीक है। सर जी ये टेस्ट ये आपकी एग्जाम कब तक रहेगा, मतलब किस टाइम तक ओपन रहेगा? तक परसों आपका होगा, 24 से 48 घंटे ओपन रहेगा, ये 48 घंटे तक। कितने घंटे तक? कल है ना फ्राइडे, ऐसे है ना, तो कल आप पास ले, कल आप एवरीडे से को कल तक आप रिवाइज कर ले, सैटरडे आप टेस्ट इसका कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको एक दिन मिल जाएगा, सैटरडे इवनिंग में आप टेस्ट कर ले तो ज्यादा बेहतर है। जी ओके जी। सर। आपको रिवीजन आपकी टाइम मिल जाएगा, ठीक है। चले, अब हम आते हैं वर्ब कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वर्ब की बात करें तो वर्ब जो है इसको कहते हैं वर्ब, वर्ब एक्शन को कहते हैं, कोई भी काम जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड वर्ब है। कोई काम हो गया, जिस तरह कोई बॉयल करते हैं दूध को, भागते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जंप करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो जितना भी एक्शन होता है दैट इज कॉल्ड द वर्ब कहलाता है। जिस तरह ही इज ए टीचर, ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये सारे क्या है, वर्ब है। अब ही इज ए टीचर, मुझे यहाँ पे कोई बताएगा इसमें वर्ब कौन सा है? ही इज ए टीचर में आप में से कौन बताएगा इसमें वर्ब कौन सा है?
आपका छोटा सा एक क्विज कर रहे हैं। इसमें वर्ब कौन सा है ही एज ए टीचर में? वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। है ही नहीं। सर टीचर ओके हो गया है। और एक कहते हैं इज है, और टीचर टीचर, ठीक है। और कोई? चले देखिए, सेंटेंस कोई भी होता है उसमें वर्ब के बगैर आपका सेंटेंस होता ही नहीं है, ठीक है। इज है सर, वर्ब के इज बगैर आपका कोई सेंटेंस होता नहीं है, वर्ब इसके अंदर मौजूद है। टीचर जो है वो इज है वर्ब सर, नहीं है, टीचर आपका क्या है? ही। सब्जेक्ट। टीचर आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट है, ही एज ए टीचर है, या ऑब्जेक्ट के तौर पर ये भी जो है ना, ही आपका सब्जेक्ट है, टीचर भी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बट जी। इसके अंदर हमने देखना है वर्ब को, वर्ब इसके अंदर आपका इज है, इज वर्ब। अब वर्ब की जब टाइप्स आते हैं तो उसके अंदर इज जो है वर्ब की किस्म है। एक जनरल बात करें तो वर्ब की 3 टाइप्स है, लेकिन हम यहाँ पे ये सारी पढ़ेंगे, ठीक है। तो रेगुलर जो है वो 3 है, जिसमें सबसे पहले आपकी मेन वर्ब आता है। एमवी कर ले मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब हो गया। दूसरा कर लें आप हेल्पिंग वर्ब, तीसरा कर लें लिंकिंग वर्ब, एलवी। अब देखें, जो मेन वर्ब है, जो मेन आपका एक्शन है, जिस तरह सिंगिंग है, सिंगिंग आपका एक्शन है, दैट इज कॉल्ड द मेन वर्ब, एक्शन वर्ब। इसको एक्शन वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है? देखिए, वर्ब आया हुआ था सिंगिंग, इसके साथ हेल्प के लिए क्या आ गया है? इज भी लगा दिया उसने, हेल्प के लिए लगा दिया है, ठीक है। तो ये इज यहाँ पे एज ए हेल्प के तौर पे यूज हो रहा है, किसकी? मेन वर्ब की, सिंगिंग की। लेकिन जो यहाँ पे यूज हो रहा है इज, यहाँ पे एज ए लिंकिंग वर्ब है। यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है, जहां पे कोई मेन वर्ब ना हो उसकी जगह जो वर्ब यूज होगा दैट इज कॉल्ड द लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। ये आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड हुए? जी सर। अब टाइप्स है वर्ब्स की। ट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। उसके अलावा स्टेटिव वर्ब्स है, रेगुलर वर्ब्स है, लिंकिंग वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, एक्शन वर्ब है, मॉडल या एक्सिलरी वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब है, फ्रेजल वर्ब है, और इंफिनिटिव्स है। ये सारी वर्ब की टाइप्स। अब हम वन बाय वन करेंगे। हाँ जी। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो है इज द वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन व्हिच पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट, इट रिक्वायर्स द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, एक होता है ट्रांजिटिव, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव, ठीक है। एक हो गया ट्रांजिटिव, ये वाला, ये ट्रांजिटिव। दूसरा ये है इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है? जब भी आपका वर्ब जो है, जो मेन वर्ब है, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है डायरेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, देन वर्ब। अगर वर्ब के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आ जाए, वर्ब के फौरन बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसको कहते हैं, वर्ब के फौरन बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो वो वर्ब जो यहाँ पे जो ये वर्ब यूज हो रहा होगा, अगर इस वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है तो इस वर्ब को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब। अंडरस्टैंड हुए? बताइएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब को सर एक अंडरस्टैंड हो बार गया? सर एक बार मैं इसको दोबारा, दोबारा रिपीट कर दें। देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? एस वी ओ, ओ। ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अगर आपका एस प्लस वी भी आ जाए तो ये भी एक सेंटेंस होता है, लेकिन क्या करता है? ये क्लॉज को शो करता है, सिंपल। ये भी सेंटेंस को शो करता है, यानी कि आपका काम हो रहा होता है। अब इसके अंदर बात करते हैं, मैं इन दोनों को लिख देता हूं। ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा? आपका सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होंगे। उसके बाद वर्ब के फौरन बाद, ये वर्ब है, वर्ब के फौरन बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, एग्जांपल करेंगे आपको अंडरस्टैंड होगा। इसके फौरन बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, जिस तरह ही ईट्स फूड। अब वो क्या है? ही क्या सब्जेक्ट है, ईट्स क्या है? वर्ब सब्जेक्ट है। है, वर्ब है, फूड और उसके ऑब्जेक्ट बाद है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फूड आ गया है, तो ये सेंटेंस कौन जी, सा होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक हो गया। अगर वो कह देता है ही ईट्स, सिंपल,
उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं करता यहाँ पे, ये जी नहीं है, जी जी। तो ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। इंट्रांजिटिव, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो वो इंट्रांजिटिव होगा। एग्जैक्टली exactly. और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा, जिस किक्ड द मैन। अब देखिए हॉर्स है सब्जेक्ट, किक्ड क्या है, उसका एक्शन है, किसको मार रहा है जी, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को, मैन को मार रहा है, डायरेक्ट आ गया ना उसके बाद, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कौन सा वर्ब होगा इसमें पूछता है जी, ट्रांजिटिव, तो किक्ड आपका ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ठीक है। जी जिस सर। तरह ही रैंग द बेल, अब रैंग क्या होगा इसमें, ट्रांजिटिव वर्ब, क्यों, क्योंकि उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब इंट्रांजिटिव की बात करें तो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होगा, डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर द ऑब्जेक्ट, यानी कि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो ओवर करता है पास द ऑब्जेक्ट, ये पास नहीं करता, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, मैंने अभी समझाया, तो दैट इज कॉल्ड द इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए जिस तरह ही लाफ्स, वो हंसता है, अब इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है, जस्ट सब्जेक्ट और वर्ब है, तो ये वर्ब का होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। डू यू अंडरस्टैंड। यस सर। द बेबी स्लीप्स, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो स्लीप क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ही रैन, तो ये क्या होगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। हाँ जी, उसके बाद जी देखिएगा नोट है, मोस्ट वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, दोनों भी हो सकते हैं। बहुत सारे कुछ वर्ब ऐसे हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के तौर पर भी यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रेन ए फैक्ट्री, ठीक है, ही रेन ए फैक्ट्री, अब रेन यहाँ पे क्या है, ट्रांजिटिव यूज हो रहा है, ठीक है। अब इसको कहता है कि इसको जो है ना इंट्रांजिटिव के तौर पे भी आप यूज कर सकते हैं, जस्ट आप इसको ये माइंड में रखें कि ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव नहीं है। इसके कोई एग्जांपल जो है वो जस्टिफाई नहीं हो रही, ये ट्रांजिटिव है। ऑक्सिलरी वर्ब की तरफ है, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहा जाता है, इट इज द वर्ब दैट इज यूज विद द मेन वर्ब। अब देखे ना, मैंने पहले बात की थी, एक्शन वर्ब या मेन वर्ब, ऑलरेडी वर्ब मौजूद है कोई ना कोई, उसकी हेल्प के लिए जो वर्ब यूज होगा दैट इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। with the main verb to show the verbs ends or to form the interrogative or the negative sentence, जिस तरह do, have, be, can, is, am, are, was, were, had, इधर हैज हैव आ गया, हैज, तो ये सारे क्या है, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब इनको कहा जाता है। सर इसको एक बार दोबारा रिपीट कर दें काइंडली। मैं कर देता हूँ। आपके जो एक्सिलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब, देखिए उसके नाम से हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब की हेल्प कर रहा है। वर्ब कौन सा, मेन वर्ब, जिसको एक्शन वर्ब या मेन वर्ब भी कहा जाता है। तो मेन वर्ब की जो हेल्प कर रहा है दैट इज कॉल्ड द क्या मेन वर्ब कहलाता की है, जो हेल्प करता हेल्पिंग है। वर्ब कहलाता है। ठीक है मेन वर्ब की सर। जी। डू, हैव, बी, कैन, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे के हैं आपके हेल्पिंग वर्ब है। डू यू अंडरस्टैंड। यस सर। एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने अभी उसकी एग्जाम्पल भी आपको अब दोबारा बता देता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, ही इज मैच। अब देखिए इसके अंदर वर्ब आ गया प्लेइंग, प्लेइंग क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है, एक्शन वर्ब है, बट इसकी हेल्प के लिए लगाया गया इज को, तो ये क्या है, इज, दैट इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। दे हैव ऑलरेडी लर्नड देयर लेसन, अब लर्नड के एक्शन है, सीख चुके हैं। अब यहाँ पे हैव क्या होगा, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा, किसकी हेल्प कर रहा है, सीखने की, वर्ब की हेल्प कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द, मैंने बताया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये हेल्पिंग वर्ब है। स्टेटिव वर्ब देखिएगा। जी, स्टेटिव वर्ब जो है, इट इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेस
द स्टेट रेदर देन द एक्शन। अब ये किसको शो करता है? उसकी स्टेट को, हालत को, पोजीशन को, एक्शन की बजाय। यानी कि उसके काम की बजाय उसकी पोजीशन बता रहा है, उसकी स्टेट बता रहा है कि किस हालत में है वो। तो दैट इज कॉल्ड द स्टेटिव वर्ब कहलाता है। जी, एक्शन वर्ब क्या है जी? द वर्ब दैट एक्सप्रेस द स्पेसिफिक एक्शन, जो किसी रेन, दैट इज कॉल्ड द एक्शन। एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? मॉडल verbs are auxiliary verb that are used to express abilities, possibilities, permissions, obligations। यानी कि जिसमें हम परमिशंस वगैरह कोई लेते हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशंस होते हैं, कोई पॉसिबिलिटी होती है, कोई एबिलिटीज होती हैं। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मॉडल या एक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। क्या कहलाती है? मॉडल या एक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। जिस तरह ये कौन से? कैन, मे, विल, शेल, मस्ट, ऑट, कुड, वुड, ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म है, ये माइंड में रखेगा। एक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा क्या होती है? मॉडल एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब की बात हो रही है, तो इसके बाद हमेशा क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है आई कैन रीड इट। कैन क्या है? ये मॉडल वर्ब है। शुड क्या है? मॉडल वर्ब है। जी, अब रेगुलर वर्ब की बात करते हैं, तो रेगुलर वर्ब कौन सा है? रेगुलर वर्ब की बात करें, इट इज अ वर्ब दैट फॉर्म द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फ्रॉम बाय एडिंग सुफिक्स। वो कहता है कि कोई भी सुफिक्सेस ऐड करके, ठीक है, हम क्या करते हैं जी? पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। वो वर्ब जो पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाया, किस वजह से? जब आप इसके साथ सुफिक्सेस डी या ईडी यूज करें। किसी भी वर्ब के साथ आप डी या ईडी यूज कर देते हैं तो वो किसको शो करता है? पास्ट को, पास्ट वर्ब को, या पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को करता है। जिस तरह वॉक है, इसके साथ आपने ईडी लगा दिया तो वॉक्ड बन गया, वॉक्ड बन गया। एग्री है, एग्रीड, एग्रीड हो गया। आपने इधर डी लगा दिया। कॉल है, ईडी लगा दिया, कॉल्ड, कॉल्ड। ये कौन से बन गए हैं? पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन गए। तो ये क्या कहलाएगा? ये रेगुलर वर्ब कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे? रेगुलर, ये यूज होता है। इसके अंदर कोई जो है ना डिफरेंट चीज नहीं है, जस्ट आपने ईडी और डी लगाना है तो ये क्या बन जाएगा? रेगुलर वर्ब होगा। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? इट इज अ वर्ब दैट डज नॉट फॉलो द डी और ईडी, जो डी या ईडी को फॉलो नहीं करता, जो उसमें लगाने की जरूरत नहीं है डी ईडी। पैटर्न टू फॉर्म द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि उसको पास्ट या पार्टिसिपल बनाने के लिए आपको डी या ईडी की जरूरत नहीं है। जिस तरह रैन, रन, रन, इस तरह का। जिस तरह फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, इसमें डी या ईडी की जरूरत नहीं है पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए। इसके ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल हैं पड़े। उसमें क्या होता है? पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या होता है? डी या ईडी को करते हैं। ये इरेगुलर है। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सिंग, सैंग, संग। अच्छा सर, ये जो पार्टिसिपल लफ्ज है, पार्टिसिपल, इसका मतलब क्या होता है सर? ये पास्ट जो पार्टिसिपल है या पास्ट है, ये थर्ड फॉर्म को शो करता है, ठीक है। नहीं सर, जो हो लफ्ज जो वर्ड है पार्टिसिपल, इसका क्या मतलब है सर? ये मैं पढ़ रहा था का तो मैं होता है। सोच रहा था पहले आपसे पूछ लेता हूँ सर। जी जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल जो है ना, जो काम किसी माजी में हो चुका होता है, ठीक है। परफेक्ट के अंदर जो यूज होते हैं ना, ये पार्टिसिपल परफेक्ट में यूज होते हैं ये। जी सर, ये होता है ना, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, तो ये उधर भी पार्टिसिपल, ये पार्टिसिपल का असल में लफ्ज मैं कंफ्यूज हूँ, इसका मतलब क्या बनता है? और इस टाइम मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा सडनली। उसको कर लें, गूगल सर्च कर लें, उसका मीनिंग जो है ना आपके माइंड में आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ ना कि पार्टिसिपल जो है ये आपका, ये थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज होता है, जो कि आपके परफेक्ट
टेंसेस के अंदर यूज होता है। ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट के हो परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट के परफेक्ट हो, तो उस पर, चाहे वो फ्यूचर के परफेक्ट हो, तो उसके लिए यूज होते हैं वर्ब्स जो पार्टिसिपल्स होते हैं। इसका देख लीजिए मीनिंग, मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा इस टाइम। लिंकिंग वर्ब की बात करें तो लिंक करना, मैंने अभी बताया लिंकिंग वर्ब क्या होता है, जो लिंक करता है। क्या करता है? लिंक करता है। ठीक हो ठीक गया है, सर? ओके। इसके अंदर मेन वर्ब नहीं होता, लेकिन ये लिंक जरूर करता है। इट इज द वर्ब दैट कनेक्ट द सब्जेक्ट विद द कंप्लीट एडिशनल इंफॉर्मेशन, नाउन या एडजेक्टिव। यानी कि सब्जेक्ट को जो है ना, ये ऐड करता है किसके साथ, कनेक्ट करता है किसके साथ, बाकी जो इंफॉर्मेशन होती है अदर इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, जिसमें इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, ये सारे क्या है, लिंकिंग वर्ब। इसके अंदर डायरेक्ट एक्शन नहीं होता, डायरेक्ट वर्ब नहीं होता इसमें। फॉर एग्जाम्पल, ही इज ए टीचर। अब देखिए ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, इसको लिंक कर रहा है टीचर के साथ, उसके प्रोफेशन के साथ। कौन लिंक कर रहा है? इज कर रहा है, तो ये क्या होगा, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब की जगह होगा। ही ग्रीव टॉल। अब ही को क्या कर रहा है, टॉल के साथ लिंक कर रहा है, कौन सा, ग्रीव। तो ग्रीव क्या होगा यहाँ पे, ये लिंकिंग वर्ब होगा। हाँ जी, वर्ब के हवाले से ये आपको कुछ एक्सरसाइज है, ये भी साथ शेयर की जाएगी। आपका वर्ब का टॉपिक भी कंप्लीट होता है, प्रोनाउन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने आगे एडजेक्टिव भी पढ़ना था, बट आपका इसको यहीं पे क्लोज करना पड़ेगा। कल हम मैक्सिमम